1800 के आसपास इसे अंग्रेजों ने भारत से अलग किया और ये भारत से अलग हिस्सा बन गया। तो 1800 से पहले अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। उसका फ्रेंड चीन, चाइना, चाइना भी हमारे एक पड़ोसी देश है। उसके बाद हमारा एक अच्छा और मित्र पड़ोसी देश नेपाल है। उसका फ्रेंड हमारा जो सबसे अच्छा पड़ोसी देश है भूटान, जहाँ पे अभी भी राजा का तंत्र चलता है, राजा का शासन चलता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि भारत के नक्शे में पीछे का जो हिस्सा होता है टैल की तरफ, लास्ट में पूरब की तरफ, वहाँ पे आपको म्यांमार मिलेगा। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश ये बिहार बंगाल के पास में जो है वो हिस्सा बांग्लादेश है। बांग्लादेश चीन का हिस्सा था, परंतु 1971 में जब युद्ध हुआ तो उस टाइम हमने इसे आजाद कराया और एक अलग स्वतंत्र देश बन गया। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश हमारा पड़ोसी देश हो गया। इसका फ्रेंड श्रीलंका, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और यह केवल जलीय, यह पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी देश तो है, लेकिन ये जो सीमा बनाता है जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा। कई बार जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वे इसको पड़ोसी देश के रूप में काम गिनते नहीं है, याद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश है जो कि जलीय सीमा बनाता है। इसका फ्रेंड्स हमारे पड़ोसी देश मालदीव है, जो कि भारत के नक्शे में आपको दक्षिण में नीचे की तरफ मिलेगा। और ये एक द्वीप है, द्वीप टाइप का एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है और ये भी क्या बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स हमारे कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से आपको 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो यदि आपसे ये पूछे कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, इसमें इंक्लूड होकर आपका जलीय सीमा बनाने वाले देश भी तो 9 होंगे। और यदि आपसे पूछता है कि भारत के पड़ोसी देश जो कि थलीय सीमा बनाते हैं, तो वे आपके 7 हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें सबसे अधिक जो हमारे देश की सीमा लगती है वह लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है, क्योंकि इधर आप पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते हैं, फिर आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब टच करते हैं, ऐसे आपका ये राज्य जिला बनता है। तो सबसे अधिक सीमा देश की लगती है हमारे इंडिया से। तो सबसे अधिक सीमा जो हमारी साझा होती है बांग्लादेश के साथ होती है। और फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है तो है अफगानिस्तान, ये लगभग 160 किलोमीटर के आसपास लगती है। अब आप कहेंगे कि 160 किलोमीटर सीमा लगती है, मगर हमने तो कभी देखा नहीं है कि ये हमारे देश से टच करता है। तो इसका एक कारण ये है कि जो भारत का जो क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का कब्जे वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लद्दाख क्षेत्र से अफगानिस्तान हमसे जुड़ता है और वह क्षेत्र अभी क्या है, पाकिस्तान के कब्जे में। इसलिए डायरेक्टली तो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि वह क्षेत्र हमारा है इसलिए वहां से लगने वाला जो क्षेत्र होगा वह भी वही हमारे अंडर ही आएगा। इसलिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि हमारे सीमा के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने ये 7 पड़ोसी देश बताए जो कि स्थलीय हैं और 2 पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक जो हमारा सीमा साझा होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। सबसे कम जो सीमा साझा होता है वो अफगानिस्तान के साथ होता है। अफगानिस्तान की जो हमारी सीमा है ये लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उससे साझा होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा हो या देखा हो कि जो हमारा जम्मू कश्मीर की स्टेट था उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 2 यूटी बनी है। एक तो हमारा बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख। जो लद्दाख का क्षेत्र है वह अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। इस प्रकार से अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ भारत तथा पड़ोसी देशों को बांटने वाली प्रमुख रेखाएं। जब हम हमारे पड़ोसी देश बने हैं तो इसकी कुछ प्रमुख रेखाएं ऐसी रही होंगी जिसके द्वारा हम बंटवारा करते हैं। जैसे अभी मैं अपने भाई से बंटवारा करता हूँ या कोई अपने भाई से बंटवारा करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में बाउंड्री बनाता है और वो छोटी बाउंड्री होती है तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं रखा जाता। लेकिन जब 2 देशों के बीच में लाइन बनती है तो उसको स्पेशल एक नाम के द्वारा पुकारा जाता है, या फिर नेचुरल कोई पुराने जमाने की लाइन है तो उसका भी नाम होता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण जो नाम है वह प्रमुख हुए हैं जिसका बंटवारा कुछ व्यक्तियों के द्वारा कराया गया और बंटवारा जब देशों को अलग किया गया तब हुआ। तो फ्रेंड्स भारत तथा पड़ोसी देशों को बांटने वाली प्रमुख रेखाएं, तो भारत और पाकिस्तान
सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे ताजा जो लाइन बनी, सबसे नई लाइन भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली, उसको सर रेडक्लिफ थे, जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जब हमारा देश विभाजित हो रहा था तो उस टाइम पे आए और इन्होंने एक रेखा बनाई जिसे सर रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो रेडक्लिफ जो लाइन है वह भारत और पाकिस्तान को बांटती है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को बांटती है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को बांटती है। आप इसको ध्यान रखेंगे, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान में क्या होता है, युद्ध होता रहता है, युद्ध होता है तो क्या होता है, खून बहता है, खून बहता है तो रंग लाल होता है, तो लाल आप याद रखेंगे रेड, और जहां आपको रेड लिख जाए और रेड के साथ आप क्लिप ध्यान रखेंगे तो रेडक्लिफ लाइन हो जाए। तो फ्रेंड भारत और पाकिस्तान का जो रेखा जो है हमारा, जिसका नाम रेडक्लिफ लाइन है, वह भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप उसको देख सकते हैं। और ये आपको याद रखना बहुत इजी होता है। रेड कलर क्या होता है, जब युद्ध होता है तो खून बहता है, उसका रंग लाल होता है, इसलिए रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है जो कि इससे पहले बनी थी, 1800 कुछ में बनी थी, वो थी भारत अफगानिस्तान को विभाजित करने के लिए। भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली जो लाइन थी डूरंट लाइन थी। डूरंट रेखा भारत को विभाजित करती थी। ये भी एक ब्रिटिश थे जिनका सरनेम डूरंट था और उनके नाम पे डूरंट लाइन इसका नाम रखा गया। इसका फ्रेंड मैं बात करूंगा भारत और चीन। भारत चीन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आज के टाइम में, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के। और चीन क्या है, भारत से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि हम उसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों को जो बांटने वाली रेखा है मैकमोहन लाइन कही गई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन को बांटने वाली जो रेखा है उसमें एक नाम यूज हो रहा है मोहन। तो फ्रेंड्स ये मोहन आपको इन सब में एक अलग नाम दिख रहा होगा, एकमात्र ऐसा नाम है जिससे लगता है कि हाँ ये इंडिया से रिलेट करता है। तो मैकमोहन लाइन क्या है, भारत और चीन को अलग करती है, भारत और चीन का विभाजन करती है। कौन सी लाइन विभाजन करती है, मैकमोहन लाइन विभाजन करती है। किसका विभाजन करती है, भारत और चीन की लाइन को। भारत और चीन को जब सेपरेट करती है तो मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है। इसका फ्रेंड मैं बात करता हूँ भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को आप कहेंगे कि भाई कौन सी रेखा बांटेगी, तो स्थल साझा नहीं करते, बांटेगी कैसे। तो फ्रेंड मान लीजिए कि वहाँ स्थल नहीं है फिर भी वहाँ पानी तो है, और पानी के अंदर जब हम बंटवारा कर रहे हैं तो उसके बीच में एक रेखा भी निर्धारित करते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार किया जाता है। और उस अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार जब हमने बंटवारा किया तो इस संधि को क्या गया, पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि को आप पाकिस्तान से रिलेट मत कीजिएगा। आप सोचेंगे ये भी पाक है और वो पाकिस्तान है तो आप उससे रिलेट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत श्रीलंका को पाक जल संधि के द्वारा बांटा जाता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद भारत मालदीव। मैंने आपको बताया था कि दो हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। पहला हमारा श्रीलंका था, दूसरा हमारा मालदीव था। तो जो हमारा श्रीलंका था, श्रीलंका को पाक जल संधि बांटती है और मालदीव को 8 डिग्री चैनल के द्वारा बांटा जाता है। जो हमारा 8 डिग्री चैनल है वो भारत और मालदीव को सेपरेट करती है। तो फ्रेंड्स मैंने भी आपको जो बताया है, मैंने आपको बताया भारत और उसके पड़ोसी देश तथा भारत और पड़ोसी देश को बांटने वाली प्रमुख लाइन है। ये हमारे सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके अपनी पकड़ मजबूत करें, इसको रिवाइज करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका जो 2023 का 20 अगस्त को जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। आई होप आप उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और आप मेहनत करें, ठीक है। जय हिंद।